नमस्कार। जय श्री हरि विष्णु। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है। वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों में से पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा और व्रत करने से संतान सुख, परिवार की सुख शांति और मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले हैं तो आज की इस कथा में हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी का महात्म्य क्या है, इसकी पौराणिक कथा क्या है, पूजा की सही विधि क्या है, व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए, साथ ही संतान सुख की कामना से कौन से सरल धार्मिक उपाय किए जा सकते हैं। तो आइए भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी की पावन कथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि जो दंपति श्रद्धा, संयम और भक्ति भाव के साथ इस व्रत को करते हैं, भगवान श्री हरि उनकी मनोकामना सुनते हैं और उन्हें संतान सुख का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि धार्मिक व्रत और पूजा आस्था का विषय, इसलिए इसे भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रार्थना के रूप में करें, किसी निश्चित परिणाम की गारंटी के रूप में नहीं। पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, एक बार पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी और दूसरी बार श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी। अलग अलग क्षेत्रों और पंचांगों के अनुसार तिथि और पारण के समय में अंतर हो सकता है, इसलिए व्रत रखने से पहले अपने क्षेत्र के विश्वसनीय पंचांग में एकादशी तिथि, पूजा का समय और पारण का समय अवश्य देख लें। पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा प्राचीन समय की बात है। भद्रावती नाम की नगरी में सुकेतुमान नाम के एक धर्मात्मा राजा रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सैव्य था। राजा के पास धन दौलत, राज्य और किसी भी प्रकार की भौतिक कमी नहीं। राजा और रानी संतान प्राप्ति की इच्छा से बहुत चिंतित रहते थे। उन्हें लगता था कि उनके जीवन की सारी खुशियाँ अधूरी हैं। एक दिन राजा सुकेतुमान अपने मन के दुख से इतने व्याकुल हो गए कि वे वन की ओर चले गए। वन में घूमते घूमते उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। वहाँ उन्होंने अनेक ऋषियों को देखा। राजा ने उन ऋषियों को प्रणाम किया और अपनी व्यथा उनके सामने रखी। ऋषियों ने राजा को बताया कि आज पुत्रदा एकादशी का पवित्र दिन है। उन्होंने राजा को भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करने और श्रद्धापूर्वक एकादशी व्रत रखने की सलाह दी। राजा ने ऋषियों की बात स्वीकार किया। उन्होंने विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की, एकादशी का व्रत रखा और पूरे दिन भगवान का स्मरण किया। अगले दिन द्वादशी को विधि पूर्वक पारण करने के बाद राजा अपने महल लौट आए और रानी को भी इस व्रत का महात्म्य बताया। मान्यता के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से कुछ समय बाद राजा और रानी को संतान सुख की प्राप्ति हुई। उनके घर में आनंद छा गया और उनका जीवन खुशियों से भर गया। तभी से पुत्रदा एकादशी को संतान सुख की कामना से किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत माना जाने लगा। इस कथा का संदेश केवल संतान प्राप्ति तक सीमित नहीं है, यह हमें विश्वास, संयम, भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण का महत्व भी बताती है। पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। आप जानते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। सबसे पहले सुबह ब्रह्ममुहूर्त या अपनी सुविधा के अनुसार सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करके भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। यदि आपके घर में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की परंपरा है तो दोनों का पूजन करें। पूजा के लिए दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें और भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल तथा फल अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय मानी जाती है, इसलिए पूजा में स्वच्छ तुलसी दल श्रद्धा पूर्वक अर्पित किया जा सकता है। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए संकल्प लें, हे भगवान श्री हरि विष्णु, मैं श्रद्धा और भक्ति के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमें सुख, शांति, सद्बुद्धि तथा संतान सुख का आशीर्वाद प्रदान करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु स्तुति या भगवान विष्णु से संबंधित अन्य पाठ भी कर सकते हैं। इसके बाद पुत्रदा एकादशी की कथा का श्रवण या पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें और परिवार के सुख शांति की प्रार्थना करें। पुत्रदा एकादशी का मुहूर्त। अब बात करते हैं मुहूर्त की। पुत्रदा एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण है एकादशी तिथि का सही समय और द्वादशी के दिन पारण का समय। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है और इसका सही समय स्थान तथा पंचांग के अनुसार बदल सकता है, इसलिए अपने शहर के अनुसार पंचांग में दिए गए समय को ही प्राथमिकता दें। पूजा के लिए सुबह का समय सामान्यतः शुभ माना जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात भगवान की पूजा में श्रद्धा और शुद्ध भावना है। व्रत में क्या खाएं। अब बहुत ज़रूरी बात, पुत्रदा एकादशी के व्रत में क्या खाया जा सकता है, यह आपकी व्रत की परंपरा पर निर्भर करता है। जो लोग निर्जल व्रत रखते हैं
वे जल तक ग्रहण नहीं करते, लेकिन ऐसा व्रत हर व्यक्ति के लिए आवश्यक या उपयुक्त नहीं है। फलाहार करने वाले लोग सामान्यतः फल, दूध, दही, मखाना, नारियल, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, साबूदाना और सेंधा नमक जैसे व्रत में स्वीकार्य चीज़ें अपनी परंपरा के अनुसार ले सकते हैं। सबसे जरूरी है कि भोजन सात्विक और सीमित मात्रा में हो। क्या नहीं खाना चाहिए? एकादशी व्रत में सामान्यतः चावल और अन्न का सेवन नहीं किया जाता। गेहूँ, सामान्यतः दालें और अनाज से बने खाद्य पदार्थ भी व्रत की परंपरा में के लिए नहीं लिए जाते। इसके अलावा कई परिवारों में प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से भी पूरी तरह परहेज किया जाता है। एकादशी केवल भोजन का व्रत नहीं है। इस दिन मन, वाणी और कर्मों से भी संयम रखने की कोशिश करनी चाहिए। किसी के प्रति क्रोध न करें, झूठ न बोलें, किसी का अपमान न करें और नकारात्मक विचारों से दूर रहने का प्रयास करें। संतान सुख के लिए ये विशेष धार्मिक उपाय। अब जानते हैं कुछ सरल धार्मिक उपाय। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें। यदि संभव हो तो पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें और भगवान के सुख व संतान सुख के लिए प्रार्थना करें। भगवान के सामने दीपक जलाकर कुछ समय शांत मन से बैठें और अपने मन की बात भगवान से कहें। इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, फल, वस्त्र या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना भी शुभ माना जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उपाय है भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्म और मन में सकारात्मक भाव। व्रत का पारण। एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि में उचित समय पर व्रत का पारण किया जाता है। पारण का समय अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार ही रखें। पारण के समय पहले भगवान विष्णु को प्रणाम करें और फिर अपनी परंपरा के अनुसार सात्विक भोजन ग्रहण करें। व्रत खोलते समय बहुत अधिक भोजन एक साथ न करें। हल्का और सामान्य भोजन लेना बेहतर रहता है। यदि किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो कठोर या निर्जल व्रत रखने से पहले अपने माता पिता, अभिभावक या योग्य चिकित्सक से सलाह लेना उचित है। समापन। तो भक्तों, पुत्रदा एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि भगवान श्री हरि के प्रति श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का पवित्र अवसर है। इस दिन भगवान विष्णु से यही प्रार्थना करें, हे श्री हरि, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखें, हमारे परिवार को स्वस्थ, प्रसन्न और संस्कारी बनाएं। जिन दंपतियों के मन में संतान सुख की इच्छा है उनकी मनोकामना को अपनी कृपा से पूर्ण करें और उन्हें धैर्य, शक्ति और सकारात्मकता प्रदान करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। अगर आपको यह पुत्रदा एकादशी व्रत कथा और पूजा विधि उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।